ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बाप दादा हम बच्चों को कई बार ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे क्रोध पर विजय प्राप्त करो, लेकिन पुराने स्वभाव संस्कार के कारण या कोई ऐसा हिसाब किताब के कारण न चाहते हुए भी कई बार क्रोध कर लेते हैं। हम अनेक बार गुरु महात्माओं से शास्त्रों में भी अध्ययन किए हैं, सुने हैं कि काम और क्रोध आत्मा के शत्रु हैं। क्रोध पर हम कई बार प्रतिज्ञा भी करते हैं। कई बार ऐसे मन में आता है कि मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन अचानक से सामने आ जाता है। मैं आप सबको बहुत छोटे छोटे तरीके आज बताने जा रहा हूँ। अगर उसको आप अपनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों बहनों, देखो, हमारे पूरे जीवन में हम देखते हैं कि एक सप्ताह 7 दिन होता है और ये 7 दिन में 7 वार होता है। और पूरा जीवन का जो चक्र आप देखेंगे ये 7 दिन में ही होता है। 7 दिन में ही जन्म होता है और 7 दिन में ही मृत्यु होती है। तो ये 7 दिन अगर हम रोज अलग अलग संकल्प करें तो उस संकल्प के माध्यम से आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सुबह उठते ही, आँख खुलते ही पहला संकल्प करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। 5 बार ये संकल्प कर ले। प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद 5 बार मन ही मन अंदर ये संकल्प कर लें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसके बाद प्रतिदिन, जैसे आप पहला दिन आप समझ सकते हैं कि सोमवार आया, तो सोमवार को सुबह एक बार अच्छी तरह याद कर लें कि आज सोमवार है, शिव बाबा का दिन है। आज मुझे पूरा दिन सोमरस पीना है और सबको सोमरस पिलाना है, तो क्रोध नहीं आएगा। अगर ये संकल्प आपने कर लिया कि आज सोमवार है, मुझे पूरा दिन अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान का चिंतन करना है, ज्ञान अमृत पीना है, अर्थात सोमरस पीना है और सबको पिलाना है, तो आपका ये सोमवार क्रोध मुक्त रूप में व्यतीत हो जाएगा। दूसरा दिन आया मंगलवार। मंगलवार को सुबह उठते ही सोच लो, आज तो मंगलवार है, आज तो मुझे मंगल काम ही करना है, कोई भी अमंगल काम नहीं करना है। और क्रोध बहुत बड़ा अमंगल ही होता है। बाबा ने कहा है कि जिस घर में क्रोध होता है उस घर के पानी का मटका भी सूख जाता है, घर में वातावरण अशांत हो जाता है, खुद भी परेशान होते हैं, दूसरे भी परेशान रहते हैं। इसलिए मंगलवार को सुबह उठते ही सोच लीजिए, आज मंगलवार है, मुझे अपने मुख से मंगल वचन ही बोलने हैं। पूरा दिन हर घंटा एक बार अगर आप सोच लिए कि आज मंगलवार है, मुझे अपने मुख से सदैव सबके लिए मंगल ही मंगल, तो ये मंगल आपका अमंगल नहीं होगा, बहुत सुंदर बीत जाएगा। तीसरा दिन है बुधवार। बुद्ध अर्थात शुद्ध। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में शुद्धता हो, मेरा मन शुद्ध हो, मेरा वचन शुद्ध हो, मेरा कर्म शुद्ध हो। तो सुबह उठते ही सोच लो कि आज बुध है, मुझे शुद्ध कर्म ही करना है, शुद्ध बोल ही बोलने हैं। क्योंकि क्रोध 2 तरह के होते हैं, एक मन में आता है और दूसरा मुख में आता है। अगर आप अंदर ही अंदर मन में संकल्प कर लिए
कि आज बुधवार है और मुझे शुद्ध रहना है और शुद्ध बोल ही बोलना है, अशुद्ध नहीं करना है, मुझे अपने मुख को गंदा नहीं करना है, ये संकल्प करेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्रोध मुक्त रह सकते हैं। फिर अगला दिन आप सोच लीजिए गुरुवार, सद्गुरुवार को दिन हम सब प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं। सद्गुरुवार के दिन की विशेष महिमा है। तो सद्गुरुवार के दिन सुबह उठते ही बाबा से वरदान लें और सबको वरदान दें, क्योंकि लौकिक में भी जब कोई गुरु करते हैं तो गुरु से वरदान मिलता है। हम सब के प्यारे बाबा हमारे सद्गुरु हैं, तो उस परम सद्गुरु से वरदान लेना है और अपने मुख से सबको वरदान देना है। तो वरदान देते समय क्रोध नहीं किया जाता, वरदान सदैव मुस्कुराते हुए प्रेम भाव से दिया जाता है। इसलिए ये बहुत सुंदर तरीका है। सद्गुरुवार के दिन मुझे वरदानी स्वरूप में रहना है। सिर्फ संकल्प की बात है। आप अगर सुबह से संकल्प कर लिए, बीच बीच में आपका ध्यान जाएगा कि मैंने आज सुबह ये संकल्प किया है, तो क्रोध नहीं आएगा। फिर अगला दिन शुक्रवार, शुक्रवार को क्या करना है? बहुत सुंदर एक तरीका है भाई बहनों, सबका शुक्रिया अदा करना है। बाबा का भी शुक्रिया, दीदियों का भी शुक्रिया, माँ बाप का शुक्रिया, गुरुजन का शुक्रिया, जो भी आपके सामने मिले, चाहे आपका किसी समय अहित भी किया हो, आपको लगता हो कि इसने मेरा काम बिगाड़ा है, या आपको लगता है कि मेरे मार्ग में रोड़ा डाला हुआ है, आप कम से कम शुक्रवार के दिन ये संकल्प कर लो कि आज मुझे सबका शुक्रिया अदा करना है। तो शुक्रिया करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्रोध नहीं आएगा, नज़दीक भी नहीं आएगा। तो पूरा दिन मुस्कुराता हुआ चेहरा और सबका शुक्रिया अदा करें। फिर अगला दिन शनिवार, शनि को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, शनि से लोग दूर रहते हैं, या घर में कोई ग्रहचारी आ जाती है, जीवन में कोई ऐसा कोई परेशानी आ जाती है, तो शनि को भगाने का प्रयास करते हैं। तो शनिवार को ये संकल्प कर लो, आज क्रोध रूपी शनि से मुझे दूर रहना है, आज मुझे नज़दीक आने नहीं देना है। क्रोध एक प्रकार से शनि है, ये ग्रहचारी है, ये बीमारी है, ये मेरी आत्मा का शत्रु है। तो सुबह ही आँख खुलते ही एक बार ये जरूर संकल्प कर ले कि आज मुझे क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है, मुझे नज़दीक नहीं आने देना है। तो शनिवार का दिन भी आपका बहुत सुंदर बीत जाएगा। फिर लास्ट में रविवार, संडे, हम सब जानते हैं रविवार को आजकल सब जगह छुट्टियां रहती है, बच्चों की छुट्टी रहती है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी छुट्टी रहती है। तो रविवार को विशेष खुशी रहती है सबको। रविवार के दिन सुबह संकल्प कर लो, आज मुझे क्रोध को छुट्टी दे करके रहना है, आज मुझे क्रोध को अपने नज़दीक नहीं आने देना है। जैसे और चीज़ों की छुट्टी है, ऐसे क्रोध की भी छुट्टी। सुबह से सोच ले, आज मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिससे भी मिलूं, जिसके भी संपर्क में आऊं, चाहे पिकनिक करने जा रहे हैं, चाहे आप खरीदारी करने जा रहे हैं, अपने मेहमान बन कर के जा रहे हैं, या कोई आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, सबके साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा और मिलनसार। तो क्रोध से मुक्त होने का ये बहुत सुंदर तरीका, सोमवार को सोमरस पीना है, सबको पिलाना है। मंगलवार को मुख से सदैव मंगल वचन बोलने हैं। बुधवार को शुद्ध रहना है, सबके प्रति शुद्धता का दृष्टिकोण रखना है। सद्गुरुवार के दिन वरदान लेना है, सबको वरदान देना है। शुक्रवार को शुक्रिया करना है। शनिवार को शनि से दूर रहना है। रविवार को क्रोध को छुट्टी दे करके रहना है। तो बाबा का ये बहुत सुंदर जो हम सबके प्रति आस है कि मेरे बच्चे क्रोध मुक्त रहें, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ये छोटे छोटे तरीके अपने जीवन में अपनाएंगे तो क्रोध पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।